हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किए हैं और एलसीएम की बेस्ट जो कंसेप्ट है उसको हम प्रॉपर रूप से बता दिए हैं बाबू कि एलसीएम क्या होता है, कितने मेथड से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आज हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम एचसीएफ के कुछ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे जिससे एचसीएफ के कंसेप्ट को समझने में हेल्प होगा। चलिए, पहला जो टर्मिनोलॉजी है बाबू वो है फैक्टर, और फैक्टर का हिंदी हो जाएगा अपवर्तक। फैक्टर का हिंदी क्या हो जाएगा? अपवर्तक, जिसको अपना लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है उसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर यानी अपवर्तक क्या है? ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को क्या करेगा, कंप्लीट रूप से उसको डिजिबल कर देती है, उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 5, उसके बाद 10, 15 तथा 30 संख्या 30 के फैक्टर है। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद रहता है, ये इसका हिंदी हो जाएगा समापवर्तक। ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर देती है उसे कॉमन फैक्टर बोल देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, यदि 15, 30 और 45 को 5 क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो 5 दी गई संख्या और 15, 30 और 45 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलिए आगे इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो है हम चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्टर और कॉमन फैक्टर को बेहतरीन तरह से देखने के बाद अब अपना लोग बढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ध्यान से समझिए, जिस तरह से अपना लोग एलसीएम को बेहतरीन तरह से समझे हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या उसका डिफिनेशन होता है, कितने मेथड है। सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं बाबू। एचसीएफ क्या है, जिसको अपना लोग बच्चा में जब निकालते थे मौसो बोलते थे, वही मौसो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बेस्ट अप्रोच के साथ एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे और डिफरेंस से कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, ये सारी जो है आज कंप्लीट नॉलेज आपको देने वाले हैं बाबू। तो जरूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको एचसीएफ में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सर्वप्रथम हम डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी हो जाएगा महत्तम समावर्तक। क्या है बाबू महत्तम समावर्तक? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, इस पर गौर फरमाइएगा, यहां पर देखिए फोकस कीजिएगा बाबू। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उसे एचसीएफ बोलेंगे, यानी महत्तम समावर्तक बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को बोल रहा है तो उसमें आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में हिट होना चाहिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल देगा। यदि छोटी से छोटी संख्या बोल देगा तो वहां पर एलसीएम निकालेंगे। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन हो गया, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूर्णतः डिजिबल कर दे उसे एचसीएफ बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एचसीएफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ लिखते हैं बाबू, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कहीं कहीं स्टैंडर्ड बुक में आपको जीसीडी भी लिखा हुआ रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, राइट डाउन कर लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। या इसको हिंदी में डिनोट करेंगे, महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में मौसो लिखते हैं। तो ये प्रॉपर रूप से आपका डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन से सारी बातों की जानकारी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। उस टेक्निक को डेवलप करने के लिए हम सीखेंगे आगे मेथड ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ को कितनी तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहां तक सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मेथड टू फाइंड एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ को कितने तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाबू, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ टर्मिनोलॉजी यदि हम लोग बेहतरीन तरह से जान गए तो अब आगे की जो सवाल में आपको टेक्निक्स होगा उसको कैसे हम लोग समझेंगे कि मौसम ही ज्ञात करना है। ये जो आपको लैंग्वेज में कुछ सवाल दिया हुआ रहेगा
उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मोशन निकालना है कि लॉसन निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाबू मेथड टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की क्या विधि होगा, तो दो मेथड पर यहां हम फोकस किए हैं बाबू। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उसमें जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से तुरंत समझाते हैं। तीसरा देखिए, दूसरा डिवीजन मेथड हो जाएगा, भाग विधि हो जाएगा। यानी दो तरह से ही अपना लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, और इसी गुणनखंड को पावर के रूप में भी दिया हुआ रहेगा, तो कैसे बनाएंगे ये भी आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। दूसरा देखिए बाबू डिवीजन मेथड, भाग विधि, यानी दो मेथड को सीखते हैं, फिर जो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं उसमें जो पावर का यूज करते हैं, कोई पावर वाला दिया हुआ रहे तो कैसे उसको फाइंड करेंगे। जैसे 2 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 10 है, 2 पर पावर 15 है, इस तरह के जो पावर वाले टर्म आ जाएगा, इसमें कैसे एचसीएफ हम फाइंड करेंगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं, उसके बाद डिवीजन मेथड को। तो देखिए ध्यान से, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देते हैं बाबू। यदि आपको कोई पूछ दिया 36 और 84 का एचसीएफ कितना होगा, तो दो मेथड से बना सकते हैं बाबू, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, पहले 36 को फैक्टर कर लेंगे। 36 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कितना बार में जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 और 3 से 3, यानी 36 को यदि फैक्टर के रूप में लिखना हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यदि आपको 84 को लिखना हो, 84 को, तो 2 से कितना 4 2, 2 से लगाएंगे 2 1 और 3 से लगाएंगे 7। तो यहां पर देखिए 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84 को क्या लिख सकेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। ये तो आप फैक्टर में इसको सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ रहेगा बाबू उसको फैक्टर में आप लोग लिख लेंगे, इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में रहना चाहिए, दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 1 2 को लिख लेंगे बाबू। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 1 2 लिख लेंगे। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को। इसी में एक और हम टेक्निक बताएंगे कि जब इसको हम पावर के टर्म में लिख दें तो कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, वो भी टेक्निक बताने वाले हैं। ये देख लीजिए कॉमन वाला, इसमें भी बाबू 2 है इसमें भी 2 है, 1 2 का यूज होगा। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 1 2 का यूज होगा। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 1 3 का यूज होगा। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 जो है इसका एचसीएफ आ गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। राइट डाउन कीजिए यहां तक। एचसीएफ आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसी दो नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी डिवीजन मेथड से बनाते हैं और देखते हैं इसका एचसीएफ 12 आता है कि नहीं। चलिए इरेज कर देते हैं बाबू। अब देखिए कितना था आपका क्वेश्चन था कि 36 और 84 का एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ मेथड 2 का यूज करते हैं बाबू। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एक मेथड से देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए हैं, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यदि इसको एचसीएफ निकालना है तो सबसे क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में डिवाइड करते जाते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यदि 2 या 2 से अधिक संख्या का यदि एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले 2 नंबर्स का ज्ञात कर लेंगे, वो एचसीएफ जो निकलेगा उससे फिर तीसरी संख्या को, चौथी संख्या को, इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे। जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया और किस नंबर से वह संख्या कट हुआ वह आपका एचसीएफ का लगेगा। तो चलिए कितने बार में लगेगा बाबू, 2 बार में। 36 दूना 72 हो जाएगा, 4 में से 2 और यहां पर हो गया 1, फिर ये 12 आ गया। अब इस 36 को यहां लिख देंगे, कितनी बार में जाएगा, 12 तिया 36,
और कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं इसका HCF जो हो जाएगा बाबू, इसका HCF 12 हो जाएगा। यानी दोनों मेथड से देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 36 और 84 का HCF 12 होगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख लिए 12 हो गया। राइट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। चलिए इसी क्वेश्चन में हम यदि बोल दे कि पावर के रूप में लिख करके तब उसका HCF ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे करते हैं। सेम इसी क्वेश्चन पर हम अप्लाई करते हैं। चलिए इसको सुपर फास्ट मेथड बोल दीजिए, सुपर फास्ट मेथड। सुपरफास्ट मेथड का यूज करेंगे बाबू, जिसमें 36 और 84 के लिए इसका HCF कितना होगा ये देखेंगे। HCF सबसे पहले क्या कर देंगे, 36 को आप ब्रेक कर लीजिए, गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए। अभी तुरंत बताए थे बाबू 36 को कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9 और 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी इसको यदि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे बाबू, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, इसको पावर के रूप में मर्ज करते हैं। पावर के रूप में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 84 को देखिए, 84 को यदि फैक्टर में कर देंगे तो 2 से हो जाएगा 42, 2 से 21 और 3 7 हो जाएगा। यानी 84 को अपना लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। जब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 7 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किए, टोटल को अपना लोग फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख लिए थे। फिर उसके बाद जो कॉमन आया था उस कॉमन पार्ट को लिखते गए। जैसे 2 और 2 कॉमन है तो इसमें एक को नंबर को लिखे, 2 को लिख लिए। फिर 2 और 2 में कॉमन है तो एक 2 को लिख लिए। फिर 3 3 में, इस तरह से अपना लोग HCF फाइंड किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन सुपर फास्ट मेथड ये कहता है कि जो आप जो फैक्टर निकालिए उसको पावर के रूप में लिख लीजिए। ठीक, फिर 84 को फिर पावर के रूप में लिख लीजिए। टेक कॉमन स्मॉलेस्ट पावर इन इच। अब देखेंगे ये जो नंबर है बाबू 2 और 2, इसमें जो कॉमन रहेगा, जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन पार्ट पर ध्यान देंगे। उसका आपका कौन सा पावर लेना है, तो मिनिमम पावर लेंगे। एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते थे, मैक्सिमम पावर लेते थे, लेकिन यहां याद रखेंगे कि कॉमन पार्ट का हमको क्या लेना है, मिनिमम पावर लेना है। तो चलिए यदि इसका हम HCF फाइंड करते हैं, HCF यदि निकालेंगे बाबू, तो कॉमन देखिए 2 और 2 इसमें भी है। यदि बोल दे 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 का मिनिमम पावर वाला लिखेंगे, तो मिनिमम पावर वाला तो यही हो जाएगा 2 पर पावर 2। चलिए उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है बाबू, 3 इसमें भी है, कॉमन है। और कॉमन पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। तो 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1 में कौन मिनिमम हो गया, तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं बाबू, सॉल्व कीजिए। 2 पर पावर 2 को 4 लिखेंगे और इसको 3 लिखेंगे। 12 इज द राइट आंसर। राइट डाउन कीजिए बाबू। मिनिमम पावर लेना है, टेक ये याद रखेंगे, टेक मिनिमम पावर। कौन सा पावर लेंगे बाबू, HCF में मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो कॉमन पार्ट होगा उसका मिनिमम पावर लेना है सुपरफास्ट मेथड में बाबू। इस तरह से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिनिमम पावर देख लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है उसका मिनिमम पावर देखेंगे। अभी क्या देखें, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 पावर 2। लेकिन देखिए इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, तो मिनिमम पावर लेना है। इसमें 3 पावर 2 है, इसमें 3 पावर 1 है, मिनिमम कौन हो जाएगा, 3 पावर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ढेर सारा एससीएफ के हम क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन करते हैं क्या इसका आंसर आएगा। चलिए आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन 1 देखिए, सॉल्व कीजिए, किसी भी मेथड से कर सकते। 64 और 80 का मौसा क्या होगा, पूछा गया है क्वेश्चन बाबू। पहला है 1 होगा, दूसरा है 4 होगा, तीसरा है 12 होगा, और डी में है आपका 16 होगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। अभी सीखना है बाबू, सब मेथड का यूज करेंगे। अभी सीखने वाले टर्म में सब मेथड का यूज करेंगे आप। चलिए M1 मेथड करते हैं, फर्स्ट मेथड से, M1 मेथड से। चलिए 64 को सबसे पहले गुणनखंड के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 64 को यहां करते हैं बाबू, तो 2 से लगाएंगे, 2 से कितना हो जाएगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, कितने 2 आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। 6 2 को लिखेंगे बाबू, लिखिए यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 6 आपको 2 लिखना है। ठीक, उसके बाद 80 को लिखते हैं, फिर 80 का फैक्टर कर दीजिए। 2 से कितना 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ठीक, कितना लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लीकेशन 5। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन आपका कौन नंबर आ रहा है। यहां से यदि इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फर्स्ट मेथड है, तीनों मेथड का अप्लाई कीजिए, क्योंकि सीखने अभी टर्म है बाबू। अभी क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया जा रहा है। ढेर सारा हम क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे आपको, जब एलसीएम में एचसीएफ का कंप्लीट जो है थ्योरी इंड हो जाएगा, तब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी एग्जाम्पल की वजह से अभी आपको किस तरह से एचसीएफ फाइंड करना है, ये आपको देखना है कि किस मेथड से हम फास्ट कर सकते हैं। एग्जाम में उसी मेथड से कीजिएगा, किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अभी आप देख लीजिए, फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, M1 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी है, इसमें भी 2 कॉमन है, 1 2 कल लिखेंगे, फिर इसमें भी 1, फिर इसमें भी 1 2 लिखते जाएंगे, फिर ये कॉमन, ये कॉमन, फिर ये कॉमन, ये कॉमन, यानी 4 2 कॉमन है तो 4 2 लिखाएगा। अब देखिए कोई कॉमन पार्ट नहीं है बाबू, ध्यान से देखिए, दोनों में देखिए को रहना चाहिए, और उसमें से एक नंबर को लिखते हैं, जैसे 2 उसमें भी है, 2 इसमें भी, एक नंबर को लिख देंगे। इस तरह से 4 जो है, 2 इसमें भी है और 4 2 इसमें भी है, तो 4 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आसानी से बोल सकते हैं 4 नहीं, 4 2 जा 8 दूना 16, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका एचसीएफ, वह आपका 16 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे सभी स्टूडेंट। सेकेंड मेथड भी हम आप लोगों को बताएंगे बाबू, आंसर मैच कर लीजिए। 4 का कितना आएगा 16, बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग अब क्या कीजिए, मेथड 2 से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं बाबू। राइट डाउन कीजिए इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तीनों मेथड देखेंगे। चलिए यदि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो समय अधिक लगता है। इसमें देखिए M2 मेथड जिसको कहते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या रहता है बड़ी संख्या में उसमें डिवाइड करते हैं। यही ना भी पढ़े हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, जो छोटी संख्या होगा बड़ी संख्या में डिवाइड करते जाएंगे, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहीं आपका जो है एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। चलिए कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 64 हो जाएगा।
ये 6 और यहां पर 26, फिर यहां से 64। चलिए ये हो गया 1, यहां से होगा 64 में 1 बार में लगाएंगे तो 64 0 और 16 हो जाएगा। 16 4 जा 16 चौका 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो आपका जो है ये नंबर्स जो है 64 किस संख्या से कट रहा है, तो 16 नंबर से कट रहा है, इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा आपका बाबू, HCF वो आपका 16 हो जाएगा। इस मेथड से भी देख लिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। चलिए मेथड 3 पावर वाला देखते हैं और उसमें कॉमन पार्ट का हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं, तो उस मेथड से भी सॉल्व कीजिए। चलिए M3 मेथड देखते हैं। M3 मेथड में देखिए तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। आपको एग्जामिनेशन में जो मेथड से बनाना है आप फुल्ली पूरे आजाद है, जो भी मेथड आपको आ गया दिमाग में उससे बना दीजिए, समझ गए। एग्जाम में आपको टाइम टेकन रखना पड़ेगा, यानी कि समय के अनुसार बनाना है, इसीलिए जो मेथड यहाँ पर आपको फास्ट रिजल्ट दे रहा है उसका अधिक यूज कीजिएगा। चलिए 64 को कितना लिख देंगे बाबू, यदि फैक्टर के रूप में लिखते हैं 64 को तो 5 बार 2 लिख देंगे तो 32 हो जाएगा, और 6 बार 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। चलिए 80 को लिखते हैं बाबू फैक्टर के रूप में। 80 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और एक 5 लगा देंगे। अब इसको पावर के रूप में लिखिए, आप थोड़ा सा यहां पर फोकस करना पड़ेगा बाबू। पावर के रूप में कितने 2 है, 2 पावर 6 लिख सकते हैं, और यहां पर 2 पावर 4, अब मल्टीप्लाई कितना 5। अब यहां से यदि हमको HCF फाइंड करना है तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, यहां से HCF फाइंड करेंगे तो देखेंगे जो कॉमन है उस कॉमन पार्ट का हमको मिनिमम पावर वाला नंबर लेना है। कॉमन ईच में देखेंगे कौन सा कॉमन पार्ट है, दोनों नंबर्स में देखते हैं। 2 इसमें भी है बाबू, 2 इसमें भी आपका है, और 2 इसमें भी है। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे। तो 2 पावर 6 और 2 पावर 4 में मिनिमम पावर वाला कौन हुआ, 2 पावर 4, और 2 पावर 4 ही इसका आपका HCF हो जाएगा, यानी 16 आपका HCF हो जाएगा। 16 क्या हो गया आपका HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए दोनों में जो कॉमन है उसका क्या लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे, यानी दोनों में देखिए कौन सा नंबर्स जो है कॉमन है बाबू, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अब पावर के अनुसार यदि HCF निकालेंगे तो दोनों पावर में से देखेंगे मिनिमम पावर वाला कौन है, छोटी घात वाला। तो छोटी घात वाला 2 पावर 4 है, और 2 पावर 4 को अपना लोग 16 लिखते हैं, और 16 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तीनों मेथड का यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बाबू, तब क्लास को एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन और राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 है, ठीक। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 का HCF होगा, का क्या कर रहा है HCF होगा, और आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, ऑप्शन भी यहां लिख देते हैं बाबू। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3, और डी ऑप्शन है आपका 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11। चलिए किस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए। 5 नंबर का सवाल है बाबू, बनाइए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब देखते हैं यहां पर देखिए
क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। सर्वप्रथम क्वेश्चन 5 में देखिए आपको इस तरह से फैक्टर में ही दे दिया है। क्या दिया है? फैक्टर में ही आपको बाबू ये दे दिया है। अब यहां पर देखना है 2379 है, इसमें 239 मल्टीप्लाई 11 है, इसमें 2345 कॉमन देखिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 3 आपको फैक्टर दिया हुआ है, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो यहां से यदि एचसीएफ निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है? 2 है। उसके बाद फिर देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें भी 3 है, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए 7 तीनों में नहीं लिखेंगे, 9 तीनों में नहीं लिखेंगे, 11 तीनों में नहीं लिखेंगे, 4 तीनों में नहीं लिखेंगे, 5 तीनों में नहीं लिखेंगे, कॉमन रहना चाहिए। यानी यहां पर आपको 3 रो दिया हुआ है, 3 पंक्ति में आपका फैक्टर लिखा हुआ है बाबू। गुणनखंड किसी नंबर्स का है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है इस तीनों में से कॉमन क्या है। कॉमन तीनों में देख रहे हैं 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े बाबू? फैक्टर पढ़े, कॉमन फैक्टर क्या है, जितनी एचसीएफ के टर्मिनोलॉजी थे उसको पढ़े। उसके बाद मेथड ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकालने की क्या विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, सुपरफास्ट कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ये तीनों पर हम बेहतरीन तरह से विथ क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रत्येक जो है कंसेप्ट को बताए हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।